नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। उसको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको आनंद आएगा, मगर निवेदन है कि आप इसको अंत तक देखिए ताकि समझने में बहुत आसानी हो। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स ये नाम कई बार सुना होगा अमूमन, मगर उसका असली मीनिंग क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये सब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से अलग या भिन्न होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स हम जानते हैं कि कैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है। किसी गेंद को अगर हवा में उछालते हैं तो वो किसी ना किसी क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुरूप धरती पर गिरती है। मगर क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। अब ये क्वांटम पार्टिकल क्या होते हैं? क्वांटम पार्टिकल किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन वगैरह वगैरह। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाई पावर्ड कैमरा से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट अति सूक्ष्म एटम से मिलकर बना होता है। क्लासिकल फिजिक्स उन्हीं एटम के बिहेवियर की स्टडी करता है। जब हम और ज़्यादा पावरफुल कैमरे से उन एटम्स के अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि एटम भी अति सूक्ष्म क्वांटम पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन अति सूक्ष्म क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर की स्टडी को क्वांटम फिजिक्स के अंदर की जाती है। दोस्तों, फिजिकल मैटर एक प्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करता है। हम एक क्लासिकल फिजिक्स को इसी एंगल से देखते हैं। जैसे आपको मालूम होता है कि न्यूटन के सिर पर पेड़ से एप्पल गिरा, ये एक क्लासिकल फिजिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है, और एप्पल का जमीन पे गिरना एक प्रेडिक्टेबल घटना थी। उसी एप्पल को अगर हम किसी फोर्स से एक नॉन डिस्टेंस पर फेंकना चाहें या फेंकें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें कितना समय लगेगा। ये क्लासिकल फिजिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। इस कारण से सिद्ध होता है कि जो फिजिकल मैटर है वो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार प्रिडिक्टेबल मैनर में बिहेव करते हैं। जब हम उनको जूम करके क्वांटम पार्टिकल्स को देखते हैं तब पाते हैं कि क्वांटम पार्टिकल किसी भी प्रिडिक्टेबल वे में बिहेव नहीं करते। अब ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि जो एटम्स हैं जिनसे मिलके एक फिजिकल प्रोडक्ट बनता है वो तो क्लासिकल फिजिक्स के रूल को फॉलो करते हैं, मगर एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनको हम क्वांटम पार्टिकल कहते हैं वो इस रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। तो सवाल उठता है कि क्वांटम पार्टिकल्स संसार में कैसे मूव करते हैं। उसका आंसर है इन्फिनिटी। अगर हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल को फ्लोर पर ड्रॉप करते हैं तो वो फ्लोर पर नहीं दिखेगा, बल्कि हर जगह फ्लोर पर दिखाई देगा। ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर है। क्वांटम पार्टिकल किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि वो एक सुपर पोजिशन स्टेज में एग्जिस्ट करता है। अब ये सुपर पोजिशन क्या होती है? सुपर पोजिशन का मतलब है कि क्वांटम पार्टिकल एक समय में कई प्लेसेस में एग्जिस्ट करता है। सुपर पोजिशन को हम एक वेव की तुलना कर सकते हैं या उसको हम एक रिपल से तुलना कर सकते हैं। सुपर पोजिशन क्वांटम पार्टिकल की एक विशेष क्वालिटी होती है। अतः एक फोटोन जो कि क्वांटम पार्टिकल होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन के साथ साथ एक वेव या रिपल की फॉर्म में भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। क्वांटम पार्टिकल की इस विशेषता को कुछ वैज्ञानिकों ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है, उससे प्रूफ किया है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार पाया कि जब हम एक फोटोन पार्टिकल को, जो कि एक लाइट का सबसे छोटा क्वांटम पार्टिकल होता है फोटोन,
उसे स्पेस में थ्रो करते हैं तब हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते, अगर तब वो एक वेव फॉर्म में यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, उसका बिहेवियर वेव की फॉर्म में होता है। पर जब हम उसी फोटोन को यूनिवर्स में थ्रो करते वक्त एक पावरफुल कैमरा या कोई डिवाइस लगाकर ऑब्जर्व करते हैं तो उस स्थिति में वो फोटोन एक पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करेगा। ये क्वांटम पार्टिकल की एक बड़ी विचित्र क्वालिटी है। अतः अगर हम फोटोन को थ्रो करते समय ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब वो वेव या रिपल की फॉर्म में ट्रेवल करेगा और वो कई जगह प्रेजेंट होगा। एक समय में इनफाइनाइट लोकेशंस पर वो प्रेजेंट होगा। मगर उसी पार्टिकल को अगर माइक्रोस्कोप लगाकर हम थ्रो करते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं उसका मूवमेंट, तब वो पार्टिकल के रूप में बिहेव करेगा और एक ही लोकेशन पर दिखेगा, यानी कि एक फिजिकल मैटर की फॉर्म में दिखेगा। तो इस कारण अब क्वांटम फिजिक्स हमारी फिजिकल रियलिटी के बारे में क्या बताती है? इन समरी, फिजिकल मैटर जो कि सूक्ष्म रूप से क्वांटम पार्टिकल से मिलकर बना है और जब क्वांटम पार्टिकल सुपरपोजिशन की स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम पार्टिकल एक समय में मैनी प्लेसेस पर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ सिंपल शब्दों में, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अगर हम एक बॉल को जो कि फिजिकल मैटर है उसको धरती पर ड्रॉप करेंगे तो वो एक समय में इनफाइनाइट लोकेशन पर एग्जिस्ट करेगी, उसकी इनफाइनाइट रियलिटी एग्जिस्ट होगी। मगर जब हम उस बॉल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, वो कोलैप्स होकर वो स्पेसिफिक रियलिटी में बदल जाएगी। इस प्रकार बॉल हमें एक पर्टिकुलर एक लोकेशन पर एग्जिस्ट करती हुई नजर आएगी। आसान शब्दों में क्वांटम फिजिक्स की इस सुपर पोजिशन क्वालिटी के अनुसार ये सारा विश्व एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। हम, आप या जो भी हम देखते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि क्वांटम पार्टिकल्स से जुड़कर बने हैं, जो रियलिटी में एक वेव की फॉर्म है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस इनफाइनाइट लोकेशन पर एग्जिस्ट करती है। मगर हमारे ऑब्जर्व करने पर वो इनफाइनाइट रियलिटी एक स्पेसिफिक रियलिटी में कोलैप्स हो जाती है और हमें वो वस्तुएं एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही दिखाई देती हैं और फिजिकल मैटर के रूप में दिखाई देती हैं। हमारी आंखें उन क्वांटम पार्टिकल्स को जिनसे ये मिलकर मैटर बना है उनको देखने में असमर्थ हैं, फिजिकल पार्टिकल को। इस कारण हमें फिजिकल मैटर ही दिखाई देता है, क्योंकि आंखों की क्षमता ही फिजिकल मैटर देखने की है। इसका मतलब ये भी है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अगर आप घर पर हैं तो आपका ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो वेव फॉर्म में है, अभी उसकी एग्जिस्टेंस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। मगर ऑफिस जाने पर वो कोलैप्स होके दिखने लगता है एग्जैक्ट रियलिटी में, फिर घर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि घर की एग्जिस्टेंस की अब एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं तो वो स्पेसिफिकल पॉसिबिलिटी या फिर कहें कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कोलैप्स हो जाता है और वो एक फिजिकल फॉर्म में हमें दिखने लगता है। सनातन धर्म के स्थापक आदि शंकराचार्य ने इसी सिद्धांत को अद्वैत वेदांत का आधार बनाया था। क्वांटम फिजिक्स के इस सुपरपोजिशन क्वालिटी को यूज करके मॉडर्न साइंटिस्ट अब नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेंशन करने में जुट गए हैं और आने वाले समय में इसका उपयोग और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आशा है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो हमने सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।